नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहीन और आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। तीन देशों में अहिंसा यात्रा की अलख जगाने 50,000 किलोमीटर की पदयात्रा कर भिलाई पहुंचे आचार्य महाश्रमण जी। क्षय रोग मुक्त देश बनाने में अपनी अहम भूमिका निभा रहा है विलियम जे क्लिंटन फाउंडेशन। स्थानीय युवाओं को रोजगार की मांग को लेकर एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस ने घेरा बीएसपी मेन गेट। आगरा में होने वाली 3 दिवसीय राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता को लेकर जयंती स्टेडियम में खिलाड़ी बहा रहे पसीना। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। 3 देशों में अहिंसा, सद्भावना और नशा मुक्ति को लेकर पदयात्रा कर भिलाई पहुंचे आचार्य महाश्रमण जी भगवान महावीर की परंपरा के जैन श्वेतांबर तेरा पंथ धर्म संघ के 11वें अनुशास्ता जी का स्वागत जैन समाज के लोगों ने किया। आचार्य महाश्रमण जी महाराज की 3 देशों भारत, नेपाल और भूटान की पदयात्रा 9 नवंबर सन 2014 को दिल्ली के लाल किले से शुरू हुई थी। भारत के 20 राज्यों में 50,000 किलोमीटर की पदयात्रा पूरी कर आचार्य जी रविवार की सुबह भिलाई पहुंचे। आचार्य महाश्रमण जी की पदयात्रा का मुख्य उद्देश्य अहिंसा, सद्भावना और नशा मुक्ति है। इस अहिंसा यात्रा के दौरान आचार्य महाश्रमण जी अपने अनुयायियों से 3 प्रतिज्ञा करवाते हैं, जिसमें सद्भावनापूर्ण व्यवहार, यथासंभव ईमानदारी का पालन और नशा मुक्ति। अभी तक लगभग 1 करोड़ लोगों को आचार्य जी ने नशा मुक्ति को लेकर संकल्प करवाया है। के नाम पर जैसे चालू हुई है और सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति इन 3 उद्देश्यों पर चर्चा हो रही है। और आचार्य पर दुर्ग विराज है। अभी हम भीलवाड़ा की ओर राजस्थान का रहेंगे, वहाँ पर ये यात्रा आगे गतिमान है। यात्रा कहाँ से शुरू बाबा जी? ये यात्रा हमारे लाल किला दिल्ली से चालू हुई। कहाँ जाके समाप्त हुई? अभी इसका समापन का डिसाइड नहीं किया गया। आचार्य महाश्रमण जी के साथ उनके लगभग 80 शिष्य भी साथ साथ चल रहे हैं। नेहरू नगर स्थित राधा कृष्ण मंदिर प्रांगण में बनी धर्मशाला में आचार्य जी 1 दिवसीय प्रवास पर हैं। उनके आशीर्वाद वचनों को सुनने के लिए शहर के प्रतिष्ठित नागरिकगण और कांग्रेसी नेता धर्मेंद्र यादव भी पहुंचे। कैमरा पर्सन अतुल शर्मा के साथ संतोष तिवारी की रिपोर्ट। राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत देश से टीबी के उन्मूलन हेतु 2025 तक लक्ष्य निर्धारित किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य में टीबी उन्मूलन 2023 तक किए जाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसको लेकर प्रयास भी किया जा रहा है। 90% टीबी मरीजों का सफल उपचार करना है। इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु छत्तीसगढ़ राज्य में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में विलियम जे क्लिंटन फाउंडेशन के द्वारा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के साथ मिलकर राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम अंतर्गत जिला क्षय उन्मूलन केंद्र स्वास्थ्य विभाग दुर्ग के सहयोग से एक जन आंदोलन के रूप में जिला दुर्ग में निजी चिकित्सक, आयुष चिकित्सक एवं केमिस्ट के माध्यम से टीबी मरीजों की त्वरित पहचान, जांच एवं उपचार उपलब्ध कराने हेतु प्रोजेक्ट आदित्य एक्सेलरेटिंग डायग्नोसिस इन इनिशिएशन ऑफ टीबी ट्रीटमेंट थ्रू योर एक्शन का क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिसको लेकर आदित्य टीबी उन्मूलन कार्यक्रम का उद्घाटन समारोह का आयोजन दुर्ग के एक निजी होटल में किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर YK शर्मा, राज्य टीबी उन्मूलन अधिकारी रायपुर और अतिथि के रूप में डॉक्टर जय तिवारी, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन अध्यक्ष जिला दुर्ग, जिला स्वास्थ्य अधिकारी गंभीर सिंह ठाकुर के अलावा अन्य अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो कई देशों में स्वास्थ्य के लिए लगातार काम कर रही है, विलियम जे क्लिंटन फाउंडेशन के मार्गदर्शन में, जिसको लेकर आदित्य दुर्ग जिले में काम कर रही है। इनका उद्देश्य है कि निजी क्षेत्र के चिकित्सकों के माध्यम से टीबी के मरीजों को निःशुल्क गुणवत्तापूर्ण चिकित्सकीय परामर्श, जांच एवं दवाइयों की उपलब्धता को बढ़ावा, निजी क्षेत्रों के अस्पताल, चिकित्सक, आयुष चिकित्सक, एक्सरे जांच केंद्रों के सहयोग से टीबी मरीज की पहचान सुनिश्चित करना है। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे डॉक्टर YK शर्मा, राज्य टीबी उन्मूलन अधिकारी रायपुर ने इस बेहतर प्रयास के लिए सभी की तारीफ की। जो आदित्य प्रोजेक्ट आदित्य, ये एक दुर्ग में हमारे जो सरकारी अमला है उसके लिए बहुत एक महत्वपूर्ण सहयोग के रूप में सिद्ध होगा। और हम दुर्ग जिले को, जहां हम बात करते हैं टीबी मुक्त छत्तीसगढ़ की, जो 2023 का
हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने निश्चित किया कि हम 2023 तक टीबी मुक्त करेंगे। इस दिशा में टीबी मुक्त दुर्ग जिला बनाने की दिशा में तो ऐसा अपनी बीमारी को बढ़ाते जाता है, तो उनसे हमारे एक्सपेक्टेशन है ऐसे कोई मरीज आते हैं तो तुरंत उसको सही जगह पे जो भी हमारे डॉक्टर्स हैं या वहाँ पे पास में कोई स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पे जरूर वो उसको एक बार बोले कोई जाके स्क्रीनिंग करा लो। इलेक्ट्रॉनिक वाउचर सिस्टम के माध्यम से निजी क्षेत्रों में मरीजों के निःशुल्क एक्सरे एवं सीबीनाट बलगम जांच तथा निःशुल्क दवाइयों के माध्यम से उपचार हेतु विशेष सहयोग किया जाएगा। केमिस्ट चिकित्सक के द्वारा जारी किए गए वाउचर के माध्यम से निजी अनुबंधित स्कैन एवं डायग्नोस्टिक केंद्रों में निःशुल्क एक्सरे की सुविधा प्रदान किया जाएगा। केमिस्ट एवं आयुष चिकित्सकों के माध्यम से जारी किए गए वाउचर के द्वारा एक निजी चिकित्सक या विशेषज्ञ के साथ निःशुल्क परामर्श सुनिश्चित किया जाएगा। वाउचर के माध्यम से अनुबंधित निजी फार्मेसी में निःशुल्क टीबी के गुणवत्तापूर्ण उपचार हेतु एफडीएस की दवाइयां उपलब्ध कराया जाएगा, जो मरीजों के घर के निकट ही होगा। मरीजों की टीबी के जांच हेतु शासकीय सीबीनाट सेंटर से लिंकेज कर जांच सुनिश्चित कराना, टीबी के उपचार के पालन में निरंतर काउंसलर एवं टेली काउंसलर के द्वारा प्रत्येक मरीजों से सीधा संपर्क स्थापित किया जाएगा। इस हेतु एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया जाएगा। तो दुर्ग जिले ने टीबी फ्री मुक्त का टारगेट रखा है 2023 तक कंप्लीट करने का। प्रोजेक्ट आदित्य के अंतर्गत हम प्राइवेट सेक्टर डॉक्टर्स, लैब, केमिस्ट इनसे हम जुड़ रहे और इस प्रोजेक्ट से हम क्या कर रहे हैं, हम जो भी नागरिक है, सामान्य नागरिक है जिनको टीबी के इलाज या बीमारी हुई है उसके इससे अंतर्गत हम उनको मुफ्त में दवाई देंगे, टेस्ट देंगे और हम उनको प्रोत्साहन देंगे कि वो ट्रीटमेंट सही टाइम से कंप्लीट करें। हमारे दुर्ग ज़िले को टीबी मुक्त करने के लिए सबसे पहले हम लोगों ने जितने भी अपने प्राइवेट एक्सरे हैं, जितने भी प्राइवेट चिकित्सक हैं, जितने भी प्राइवेट केमिस्ट हैं, सभी को हम लोगों ने एकत्र कर करके आज जो ये आदित्य प्रोजेक्ट के माध्यम से जो एनजीओ ग्रुप है छत्तीसगढ़ में पहली बार उन्होंने हमारे दुर्ग ज़िले को चुना। इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि क्या अभी तक प्राइवेट उसमें जो है 45% नोटिफिकेशन हो पाता था, जिसकी वजह से क्या है कुछ लोग छूट जाते थे। अभी इनके आने से क्या है एक चैनल बन जाएगा जिसके माध्यम से चेन के माध्यम से केमिस्ट जितने भी प्राइवेट प्रैक्टिशनर उनको निःशुल्क जितने भी हमारे जो इससे ग्रसित रहेंगे, संक्रमित रहेंगे टीबी मरीज, उनको निःशुल्क इलाज की सुविधा मिलेगी। शासन की तरफ से हम निःशुल्क उनको ट्रीटमेंट दे ही रहे हैं। प्रत्येक मरीजों की पहचान होने के पश्चात उसके संपूर्ण उपचार तक सहयोग करते हुए टीबी रोग से मुक्ति हेतु निरंतर निगरानी की जाएगी। आदित्य प्रोजेक्ट दुर्ग जिला को टीबी मुक्त करने हेतु एक महत्वपूर्ण पहल है। निश्चित रूप से यह प्रोजेक्ट आदित्य जिला दुर्ग को टीबी मुक्त करने में सहायक होगा। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से कैमरामैन सन्नी के साथ सुनील चौहान की रिपोर्ट। भिलाई इस्पात संयंत्र में स्थानीय युवाओं को रोजगार देने की मांग को लेकर यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई ने हल्ला बोला और जमकर नारेबाजी की। सैकड़ों की संख्या में एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता मुर्गा चौक पर एकत्र हुए। कार्यकर्ताओं के हाथों में पार्टी का झंडा और काले गुब्बारे लेकर हल्ला बोलते हुए बीएसपी के मेन गेट की ओर नारेबाजी करते हुए आगे बढ़ रहे थे। इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए 2 जगह बैरिकेड लगा रखे थे, लेकिन प्रदर्शनकारी पहला बैरिकेड तोड़ने में कामयाब हो गए। जैसे ही वे दूसरे बैरिकेड के पास पहुंचे तो प्रशासन ने पानी की बौछार कर उन्हें रोक दिया। पुलिस द्वारा रोके जाने के बाद कार्यकर्ताओं ने बीएसपी प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान पुलिस और सीआईएसएफ के जवान प्रदर्शनकारियों को रोकने का प्रयास करते दिखे। यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कोको पाड़ी ने बताया कि बीएसपी में स्थानीय युवाओं को रोजगार का मौका नहीं मिल पा रहा है, जबकि बीएसपी को नियमतः स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हालांकि राज्य में हमारी सरकार है, लेकिन बीएसपी राज्य सरकार के अधीन नहीं है। ये हल्ला बोल 7 था। लगातार आप लोगों को पता होगा कि युवा कांग्रेस पिछले 2 वर्षों से हल्ला बोल करके एक आंदोलन चला रही है और इस आंदोलन में यहाँ के स्थानीय लोगों की बात, दुर्ग जिला की बात, भिलाई के रहने वाले युवाओं की बात है जो पढ़ लिख करके बेरोजगार हैं। और बीएसपी प्रबंधन को बार बार ये कहा जाता है हमारी तरफ से कि आप ऐसा नियम बनाए कि यहाँ के लोगों को पहले रोजगार मुहैया हो, उसके बाद जो भी बचे हमको किसी से कोई आपत्ति नहीं है, आप सबको दीजिए, प्रदेश में दीजिए, देश में दीजिए। लेकिन यहाँ के लोग, यहाँ के युवा
इस बीएसपी पे आश्रित हैं, तो बीएसपी की जिम्मेदारी है कि यहाँ के युवाओं को रोजगार दे। और उसी हल्ला बोल को हम आगे बढ़ाते हुए भिलाई के युवाओं की बात, दुर्ग जिले के युवाओं की बात, छत्तीसगढ़ के युवाओं की बात आज हम बीएसपी प्रबंधन के सामने रखे हैं। और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम आपकी मांग को फिर से एक बार पुनर्विचार करते हैं और एक डेलीगेशन को मिलने का अवसर दिया जाए। की शुरुआत हुई है। इससे पहले भी भिलाई के युवाओं ने हजारों की तादाद में एकत्रित होकर निरंतर मांग करते रहे हैं। एक सिंपल सी बात है जो भिलाई प्रबंधन को हम एक उदाहरण के रूप में समझाना चाहते हैं। भैया ये कहते हैं कि हमारा गेहूं है, हमारा आटा है, हम आटा का लोइया भी बनाएं, रोटी भी बना के दें और इनको पूरा रोटी ये अकेले खाएंगे। हम बोलते हैं अगर ये भिलाई की रोटी है तो आधी रोटी हम खाएं, आधी रोटी आप खाओ, आधा रोजगार भिलाई के युवाओं को मिले, आधा रोजगार सेल अपने तरीके से दे। लेकिन इनका दिक्कत है कि ये पूरी की पूरी रोटी मतलब पूरा का पूरा प्लांट सिर्फ सेल के माध्यम से भर्ती करना चाहते हैं, जिसका हम विरोध करते हैं। और हम बार बार मांग करते हैं, पानी हमारा है, यहाँ ज़मीन हमारी है, हमारे पूर्वजों ने अपने खून पसीने कैसे देकर यहाँ पे प्लांट को खड़ा किया है, तो यहाँ पर रोज़गार नौकरी का अधिकार हमारा होना चाहिए। और यहाँ पर जब तक हमें हमारा अधिकार नहीं मिलेगा हम इसी प्रकार निरंतर लड़ाई लड़ते रहेंगे। यूथ कांग्रेस के लोग 300-400 लोग करीब आज इकट्ठे हुए थे। पहले से उन्होंने ज्ञापन दिया हुआ था कि भिलाई स्टील प्लांट में स्थानीय युवाओं को रोज़गार में ज़्यादा से ज़्यादा अवसर मिलना चाहिए। इसी बात को लेकर के उनके प्रबंधन को भी उन्होंने सूचित किया था। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद उनकी मांगों पर ज़्यादा विचार नहीं किया गया प्रबंधन के द्वारा, इसलिए उन्होंने आज ये धरना प्रदर्शन और हल्ला बोल का ये कार्यक्रम रखा था, जिसकी सूचना प्रशासन को उन्होंने समय पर दी थी। इसीलिए पर्याप्त संख्या में पुलिस बल और सुरक्षा के एहतियातन उपाय अपनाए गए थे। और उन्होंने अभी करीब 2:30 बजे रैली निकाल करके और यहाँ पर बीएसपी के मुख्य द्वार से कुछ 100 मीटर की दूरी पर उन्होंने प्रदर्शन किया। अभी बीएसपी प्रबंधन के जो अधिकारी आए हुए थे उनके साथ और जो उनके एचआर हैं उनके साथ इनके 10 प्रतिनिधियों की वार्तालाप अभी चल रही है। इसमें वार्तालाप में जो निष्कर्ष निकलेगा उस अनुसार से बीएसपी का प्रबंधन आगे स्थानीय युवाओं को रोजगार में अवसर देने के लिए कार्रवाई करेगा। राष्ट्रीय स्तर की रस्साकस्सी खेल प्रतियोगिता को लेकर भिलाई के जयंती स्टेडियम में इन दिनों महिला पुरुष दोनों वर्गों की तैयारी चल रही है। इस तैयारी में भिलाई के कोच के मार्गदर्शन में खिलाड़ी पसीना बहा रहे हैं। इस्पात नगरी के जयंती स्टेडियम में इन दिनों आगरा में आयोजित होने वाली 3 दिवसीय रस्साकस्सी प्रतियोगिता को लेकर महिला और पुरुष दोनों वर्ग के खिलाड़ी कोच श्रीकांत के मार्गदर्शन में अपनी तैयारी कर रहे हैं। वैसे भी भिलाई को इस्पात संयंत्र के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर के खेल प्रतिभाओं के लिए भी जाना जाता है। ये अभी 6 से 8 मार्च को उत्तर प्रदेश आगरा में 33 सीनियर नेशनल महिला पुरुष का आयोजन है, जिसमें छत्तीसगढ़ के पूरे खिलाड़ी का 15 दिन का कैंप जयंती स्टेडियम में चल रहा है। और टीम जो है 4 मार्च को यहाँ से जाएगी और 2 टीम हैं, एक 580 केजी मिक्स और एक 600 केजी मैन सीनियर। और इससे पहले भी जो हमारी टीम में जो भी परफॉर्मेंस दी है नेशनल में बहुत अच्छा रहा है, सिल्वर मेडल है, ब्रॉन्ज मेडल है। तो उसी को देखते हुए बच्चे और उम्मीद कर रहे हैं कि आगे अच्छा और रिजल्ट आएगा। और ये 15 दिन का कैंप भी जयंती स्टेडियम में लगा है। बच्चे बहुत अच्छे तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छा ऐसा उम्मीद लग रहा है बच्चे लोग का कि रिजल्ट हम लोग का प्रैक्टिस का जो है बहुत अच्छा आएगा। आगरा में 6 मार्च से लेकर 8 मार्च के बीच 33वीं राष्ट्रीय सीनियर महिला पुरुष रस्साकस्सी प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। पहले तो कैंप में है, कंटिन्यू प्रैक्टिस में है और जिस हिसाब से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं उस हिसाब से तो 100% मेडल देंगे। और बस प्रैक्टिस तो फुल हो रही है दोनों टीम की। उम्मीद कैसी है? उम्मीद तो 100% है। 2 घंटे प्रैक्टिस करते सभी प्लेयर्स आके यहाँ पर और इसके पहले भी अच्छा परफॉर्म किया हर कोई यहाँ पर। उम्मीद है इस बार मेडल ही लेके आएगा। भिलाई से 4 मार्च को रवाना होने वाली टीम से 500 किलो मिक्स टीम तथा 600 किलो में सीनियर मेल खिलाड़ी शामिल होंगे। खिलाड़ियों के चेहरे पर झलकता उत्साह गोल्ड मेडल की तैयारी की झलक दिखलाता है। कैमरा पर्सन सन्नी देवांगन के साथ संतोष तिवारी की रिपोर्ट। वक्त है एक ब्रेक का, आप देखते रहिए ग्रैंड न्यूज।
सेलिब्रेशन सफारी। बारनवा पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्थित खूबसूरत कॉटेज एंड रूम्स, बस्तर आर्ट से सुसज्जित शानदार कॉटेज, सर्व सुविधा युक्त रूम्स, बाथटब युक्त बाथरूम, स्विमिंग पूल, बच्चों के खेलने के लिए पार्क, खान पान की व्यवस्था, प्रोफेशनल सर्विस, सेंचुरी घुमाने के लिए वाहन की व्यवस्था। सेलिब्रेशन सफारी बारनवा पारा। फॉर बुकिंग एंड मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 9425507202। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफ़ी ज़्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets, a breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. दुर्ग जिले में चिकित्सा के क्षेत्र में वरदान साबित हो रहा एसआर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर। धमदा रोड चिखली में संचालित एसआर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर में सुविधाएं। भारत सरकार की आयुष्मान योजना के तहत मरीजों का निशुल्क अस्पताल में इलाज, आईसीयू, एनआईसीयू की सुविधा, इलाज से संबंधित सभी कार्य, सिटी स्कैन, एक्सरे, सोनोग्राफी और ईसीजी के साथ 24 घंटे मेडिकल स्टोर्स की सुविधा उपलब्ध है। भारत सरकार की आयुष्मान योजना के तहत जले हुए मरीजों, एक्सीडेंटल मरीजों एवं पाली ट्रामा के मरीजों का भी इलाज किया जाता है। हॉस्पिटल में 24 घंटे एम्बुलेंस की भी सुविधा उपलब्ध है। एसआर हॉस्पिटल में हड्डी से संबंधित सभी रोग, दांतों से संबंधित सभी रोग और सभी बीमारियों का इलाज अनुभवी डॉक्टरों की टीम के द्वारा किया जाता है। हमारा पता एसआर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर, चिखली रोड, दुर्ग, छत्तीसगढ़। हेल्पलाइन नंबर 6262613200, 6262613300, 6262613400। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इस्पात नगरी के पर्यटन स्थल मैत्रीबाग में छोटे बच्चों और बुजुर्गों के आवागमन पर लगी रोक को प्रशासन ने रविवार को हटा दिया, जिसके बाद रविवार से बच्चों और बुजुर्गों का भी प्रवेश मैत्रीबाग में शुरू हो गया है। इस्पात नगरी के पर्यटन स्थल मैत्रीबाग में भी कोरोना महामारी का असर देखने को मिला। 10 माह 28 दिन बाद 13 फरवरी को जिला प्रशासन ने मैत्रीबाग पुनः खोलने का आदेश पारित किया था, लेकिन इस आदेश के साथ एक आदेश और भी दिया था कि 12 साल से छोटे बच्चे और 65 साल से अधिक बुजुर्गों का प्रवेश वर्जित रहेगा। इस आदेश को लेकर
परिवार के साथ लोगों का मैत्रीबाग आना जी का जंजाल बन गया था। आखिर माँ बाप अपने छोटे बच्चों को किसके पास छोड़कर मैत्रीबाग में पिकनिक मनाने आते। कई बार तो स्थिति और भी गंभीर हो जाती थी जब छोटे बच्चे मैत्रीबाग के अंदर आने के लिए मचल उठते थे। जिला प्रशासन ने शनिवार को एक नए आदेश के साथ हर उम्र के पर्यटकों के प्रवेश पर अपनी मुहर लगा दी। मैत्रीबाग को प्रशासन ने 13 फरवरी से अनुमति दी है खोलने का, जिसके बाद से सभी नियम शर्तों का पालन करते हुए मैत्रीबाग खोला गया है। दिशा निर्देशन में ये दिया गया था कि जो पर्यटक आएंगे उनको प्रॉपर सैनिटाइज करना है, मुंह में मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है। साथ साथ छोटे बच्चों को प्रवेश और 65 साल के ऊपर बुजुर्ग को प्रवेश नहीं करने देना है। तो ये देखा जा रहा है कि मैत्रीबाग में ज़्यादातर बुजुर्ग लोग तो नहीं आ रहे हैं, बट कुछ छोटे बच्चे को लेके आ जाते हैं, तो उनको हम अभी अनुमति वर्तमान में नहीं दे पा रहे हैं। फिर भी कंसिडर करते हुए जैसे 8-9 साल या 10 साल से बड़े बच्चे हैं उनको हम मैत्रीबाग आने दे रहे हैं। सुरक्षा का पूरा इंतजाम रखा गया है। मैत्रीबाग के जो चिड़ियाघर में प्रवेश के पहले एक टब बनाया गया है जिसमें पानी से भरा हुआ, जिसमें सैनिटाइज रखा हुआ है और बिना उसमें पैर को डिप किए बगैर अंदर जाना मना है। नए आदेश के तहत पर्यटकों को सैनिटाइज करने के बाद ही मैत्रीबाग के अंदर प्रवेश दिया जाएगा। कैमरा पर्सन सन्नी देवांगन के साथ संतोष तिवारी की रिपोर्ट। इस्पात नगरी के मरोदा टैंक निवासियों द्वारा 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ स्तरीय विराट देवी जस गायन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। मरोदा टैंक की शिव भक्ति और आदर्श सेवा भजन मंडली तथा समस्त ग्राम वासियों द्वारा 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय विराट देवी जस गायन एवं झांकी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस आयोजन में प्रथम पुरस्कार 1501, द्वितीय पुरस्कार 1001 रुपए और तृतीय पुरस्कार 501 रुपए रखा गया है। वहीं समिति द्वारा पद्मश्री डॉक्टर RS बारले और नाचा कलाकार रविशंकर निषाद का भी सम्मान समिति द्वारा किया जाएगा। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज के पावन जयंती पर्व एवं पारिवारिक मिलन समारोह का आयोजन भिलाई में किया गया, जिसमें समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। संत शिरोमणि गुरु रविदास समाज संघ भिलाई द्वारा बाबा साहब अम्बेडकर भवन प्रेरणा स्थल सेक्टर 6 में संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज के पावन जयंती पर्व एवं पारिवारिक मिलन समारोह का आयोजन किया गया। समाज के लोगों को प्रतिवर्ष पारिवारिक मिलन समारोह का बेसब्री से इंतजार रहता है। इंतजार हो भी क्यों ना, यही वो अवसर होता है जब समाज के लोग अपने अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिल बैठकर सुख दुख शेयर करते हैं। साथ ही समाज और समाज के लोगों का विकास कैसे हो, इस विषय पर चिंतन मनन करते हैं। संत शिरोमणि गुरु रविदास समाज संघ महासचिव कोमल प्रसाद ने आयोजन को लेकर ग्रैंड न्यूज के माध्यम से संपूर्ण जानकारियों से अवगत कराया। देखिए, संत शिरोमणि गुरु रविदास समाज संघ जो छत्तीसगढ़ में हमारे समाज के लोग हैं उनको एक मंच पे लाने का कार्य कर रहा है। साथ ही इस मंच के माध्यम से हमारे परिवार में जो युवक युवतियाँ हैं शादी योग्य, उनको एक मंच प्रदान करना, बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में अग्रसर करना। साथ ही जो हमारा सामाजिक भवन यहाँ पे नहीं है, उसके लिए हम विगत 5 साल से हमारे विधायक जो देवेंद्र यादव जी हैं उनके माध्यम से उसे प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। और आपको बताना चाहता हूँ, आज हमारे लिए बहुत ही खुशी का विषय है कि आज हमें वो भवन मिलने जा रहा है। बालोद स्वास्थ्य विभाग में फार्मासिस्ट के पद पर पदस्थ राहुल भेड़िया के मकान पर अज्ञात चोरों ने लाखों रुपए की चोरी के वारदात को अंजाम दिया। बालोद कोतवाली पुलिस अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना कर रही है। बालोद जिले के स्वास्थ्य विभाग में फार्मासिस्ट के पद पर पदस्थ राहुल भेड़िया के मकान पर अज्ञात चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। वहीं पुलिस की टीम और डॉग स्क्वाड की टीम जांच में जुटी हुई है। घटना के समय राहुल भेड़िया अपने पुत्र का इलाज कराने धमतरी अस्पताल पत्नी के साथ गया हुआ था। इस बीच घर पर कार्य करने वाली नौकरानी ने उनकी पत्नी को फोन करके बताया कि घर के बाहर का ताला टूटा और खुला पड़ा है। वहीं घर का सामान अस्त व्यस्त बिखरा हुआ है। अस्पताल से वापस आने पर राहुल भेड़िया ने पुलिस को अलमारी में रखे हुए 175 ग्राम सोना व 560 ग्राम चांदी और 2000 नकदी सहित तकरीबन 4.5 लाख रुपए के चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई। प्रकरण के प्रार्थी राहुल भेड़िया जो झलमला में स्वयं का उसका मकान है, स्वास्थ्य विभाग में काम करता है, वो पिछले 2 दिनों से अपने पुत्र को इलाज के लिए जो है धमतरी परिवार ले गए थे। घर में 2 दिन से ताला बंद था। इसी बीच सुबह जो है नौकरानी जो है सूचना दी कि रात्रि में जो है कोई अज्ञात चोर घर में घुस करके जो है ताला तोड़कर सामान वामान सब ले गया है। तो आकर देखा और थाना रिपोर्ट दर्ज कराने आया था। तो कुल सामान की काउंटिंग की गई, जिसमें
सोने के अधिकतर जेवरात हैं, गलाबंद है, टॉप्स है, मंगलसूत्र है, सोने की अंगूठी है, सोने की कंगन है और अन्य सामान जेवरात है। कुल जेवरात की कीमत जो है 4,54,000 की है और 2,000 नकदी है। टोटल 4,56,000 की चोरी गई है। वो अपराध दर्ज करके जो है विवेचना की जा रही है। ग्रैंड न्यूज़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब इजाजत दीजिए, नमस्कार।